हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपकी। आप इस क्लास को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप, ठीक है? 1 सेकंड लगते हैं। और मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये आईबीपीएस पीओ का मॉक है, इसमें एग्ज़ैक्ट लेवल की एग्ज़ैक्ट जो डीआई लास्ट लास्ट ईयर आई हुई थी, मैंने सेम डीआई रखी हुई है। और एक वेन डायग्राम है और एक डीआई है। डीआई सेम है, जैसी जो एक टेक्सचर होता है डीआई का, उस टेक्सचर में जो आई हुई थी डीआई, वो डीआई सेम डीआई रखी हुई है मैंने। तो इस क्लास को पूरा देखें जरूर, ठीक है? चलते हैं, आगे चलते हैं। ये मेरा नाम है, मैंने कुछ रिसेंट ईयर में कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करके। देखो यहाँ पे ये 3 यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, इनटू में 3 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे ये कुछ सिंप्लीफिकेशंस मैंने रखे हैं, फिर मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं अरिथमेटिक के, इसके बाद मैंने 2 डीआई रखी हुई है, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है? देखिए, जैसे 48% है 9 to 5 का, ठीक है? अब देखो, अगर 48 अपॉन 100 होगा यहाँ, तो आप मन में कर सकते हो, 25 या 75, 17 आएगा। और 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 4 12, 12 से 84 की 4 8, 12 36 8, 44 हुआ प्लस। अब देखो ये रूट इतने बड़े नंबर का कैसे निकाला जाता है? देखो, हम 9 का पहले देखेंगे, एक 3 में देखेंगे और एक 7 में। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 7 का स्क्वायर 9 आएगा। अब हम इसका देखो स्क्वायर रूट है तो 2 छोड़ देंगे और बचे हुए 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे 8 का 8 करोगे तो 64 आता है, 8 का 9 करोगे तो 72 आएगा। तो देखो, अगर 8 का 8 करने पे 64 आता और अगर 72 से छोटा होता 75, यहाँ पे 75 की जगह 72 से छोटा होता तो हम क्या लेते 83। लेकिन हम 72 से ज़्यादा आ रहा है, 8 इंटू 9 कर रहे हैं तो 72 से ज़्यादा आ रहा है 75, इसलिए 87 लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से इसका रूट निकाला जाए तो 87 ये आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 260 और 52, 2 31, 312, ठीक है? 312 माइनस करेंगे, 7 4 11, 13 3 5, 312, 11 2 9 और 3 में 1 2, 5 में 3 2, 3 से डिवाइड करेंगे 7 21 और अच्छा 3 में 2 1 होगा। अब 3 ये 73 आ गया। इस तरीके से मैं देखो यहाँ पे आपको क्या बताया मैंने, आप स्क्वायर रूट मैंने निकालना बता दिया और इसको कैसे आप मन में सिंप्लीफाई करोगे ये बता दिया, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन में ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, यही आपको करना है, ठीक है, एग्जाम में, ठीक? जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख लो तो डेसिमल, ये 2 जीरो हटेंगे डेसिमल से तो 8x रख लोगे यहाँ पे, 512 ऑफ 720, परसेंटेज नहीं है क्या? ये तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा यार। 1 मिनट, लेट मी चेक। फिर तो बहुत बड़ा नंबर आएगा ये तो। मतलब बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा फिर। पता नहीं यार, क्वेश्चंस कहाँ चले गए, मैंने शायद हटाओ इसको, ठीक है? इसको देखो आप, जैसे इसमें देखो 72.72 कैसे करेंगे? 8 को 9.09 में इंटू करोगे, यही आएगा ना? तो 8 इंटू 9.09 1/11 होता है, उधर है 880। ये सब मन में करना है। 11 8 88, 8 9 64, 640 इधर आएगा, 15 और ऐड हो जाएगा, 655 आएगा। 655 इधर आया, 8x इधर है, ठीक? देखो, अगर यहाँ हम परसेंटेज एक रख देते हैं,
नहीं नहीं नहीं, 5/12 था ये, सॉरी 5/12 था, तो 12×6 = 72, 6×5 = 30, 300, 300 इधर माइनस जाएगा, 355 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 15×12 भी है इधर, 180 आएगा ना यहाँ पे, 6×1 = 7, 8, 820 में 300, 520, 8 से डिवाइड करें, 8×6 = 48, 8×5 = 40, 65 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है। अब जैसे देखो इसको सॉल्व करना है तो आप 32 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, इससे अच्छा क्या करोगे, a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो a प्लस बी लगाओगे, 30 20 50, 56, 32 24, 24 8 32, 8 6 45 की 8। देखो अब अपन 14 भी, 14 चौको 56, 4 8 32 यहाँ आएगा, 83.335/6 होता है, 6×5 = 30, 6 दूनी 12, और इक्वस टू 18 7 126 प्लस एक्स, एक्स इसकी जगह ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। तो 5 दूनी 10, 25 1 26, 260 30, 292, 292 में 126, 12 में 6 6, 9 में 3 6, 2 में 1 100, 166, ये आ गया। ठीक है, इतना लगता है 15 सेकंड मुश्किल से, यही एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, जैसे ये है अरिथमेटिक मैंने ले, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 26 है, तो एक्स ले लिए। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 22 किलोमीटर है, तो 22 ही है। वाइल ट्रेवलिंग 320 किलोमीटर अप स्ट्रीम, द बोट टेक्स 125% मोर टाइम देन ट्रेवलिंग 320 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम अगर, तो देखो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी यहाँ पे, 26 + 22 होगी ना, तो 320 जा रहा है ना। हाँ 320 दोनों में ही जा रहा है, तो 320/26 + 22 = 125% ज़्यादा है। तो 5 4 9, 9/4 होगा। ठीक, इंटू 320 डाउन स्ट्रीम से जा रहा है, यानी 26 + 22, और सॉरी ये -22 होगा क्योंकि अप स्ट्रीम से जा रहा है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हुई है इधर से। ठीक, अब कैसे करना है, इसको इधर जाएगा, इसको इधर जाएगा, तो 26, देखो एक साइड जाएगा तो 26×9, एक साइड जाएगा 26×4, तो 26×9 - 4 यानी 26×5 आएगा कि नहीं आएगा, इक्वस टू जाएगा 9y + 4y प्लस उधर जाएगा, तो 13y, 13 दूनी 26, से 25 10, y की वैल्यू 10 आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ y पूछा है, यही 10 आंसर हो जाएगा। इतना ही टाइम लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिए देखो टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं टाइम है मेरे पास। ठीक है, आई एम सो बिजी राइट नाउ, सो फोकस करते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। एक क्यूब एंड सॉलिड सिलेंडर है, देखो एक क्यूब है और सॉलिड सिलेंडर है। यहाँ बोल रहा है साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ये मानते हैं, साइड ऑफ क्यूब को ए मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1/4 ऑफ साइड ऑफ क्यूब, देखो 4a मान लेते हैं साइड को क्यूब की, तभी तो 1/4 कर देंगे ताकि डेसिमल वगैरह वैसा फ्रैक्शंस में ना आए। तो रेडियस सिलेंडर की हम मान लेते हैं 1/4 साइड का है, मतलब a होगा। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब की टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, देखो क्यूब की टोटल सरफेस एरिया ए इंटू ए एक की होती है, तो 6 इसमें सरफेसेस होते हैं ना, 6 इसकी क्या होते हैं, उसको बोलते हैं 6 साइड, 6 सॉरी 6 क्या होंगे उसके, मतलब इस तरीके से ये वाले 6 होते हैं, 6 रेक्टेंगल, सॉरी 6 क्यूब बनाएंगे, स्क्वायर, ओ सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर, 6 सरफेस होंगे इसके, कहने का मतलब मेरा ये है। कभी कभी आप क्या कहना चाहते हो खुद ही समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सॉरी, तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना, इक्वस टू कितना है, x/5π। ठीक, देखो 6a² ऊपर हुआ, 2πr, r की जगह हम a रखेंगे,
आर की जगह फिर ए रखेंगे और एच की जगह 4 ए रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू एक्स अपॉन 5 पाई, ठीक। देखिए ए स्क्वायर ऊपर है, ए इन दोनों से कॉमन होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ टोटल 5 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब ए स्क्वायर कैंसिल करेंगे, 2 का करेंगे 3 से, 5 और 5 कैंसिल करेंगे तो बचा कितना हमारे पास, x इक्वस टू पाई यहाँ बचा है और पाई यहाँ भी बचा है, ये दोनों कैंसिल होंगे तो x इक्वस टू 3 ही आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ कुछ और आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या। क्या गड़बड़ किया हमने, 5 पाई इधर है, पाई से पाई भी कैंसिल हुआ, तो पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो सही तो चल रहा है, रेडियस इसको ए ही है, देख लेना आप लोग, है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आगे डी आई निकालनी है मुझे, ठीक है। देख लेना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो, बाकी अल्टीमेट आप समझ गए होगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, हाँ ये डी आई है आपके पास, ठीक है। पाई चार्ट है, पाई चार्ट में क्या है, ये एग्जैक्ट डी आई है, आप ध्यान रखना, एग्जैक्ट आई बी पी एस पी ओ प्रीलिम्स में आई हुई डी आई है, एग्जैक्ट डी आई, ऐसे ही एक पाई चार्ट दिया था और ऐसे ही ये दिया हुआ था, ये आपको पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज बाई विच रोजमेरी हेयर ऑयल लेस देन ओनियन हेयर ऑयल, कितने परसेंट से, 20% से, यानी अगर ओनियन हेयर ऑयल 100 है तो ये 20% लेस है, यानी ये 80 होगा रोजमेरी, समझ गए, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे रोजमेरी और ओनियन हेयर ऑयल का क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा, सेम आया था, ठीक है। रोजमेरी और ओनियन का रेशियो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ये 16.66% लेस है, ठीक है। तो कितना बचेगा ये, इसका 1/6 होता है ना, तो 5/6, 5/6, ठीक है, क्योंकि इतना ही 6 में इतना कम है, ठीक। 25% लेस है, 75 होगा, 25 × 75, 25 × 100, 3/4 होगा, यहाँ 50% लेस है, 1/2 होगा, 25% लेस है, 3/4 होगा, हमारे पास रेशियो आ गए। हम इस तरीके से ही निकालेंगे, वहाँ भी रेशियो निकालना था इस तरीके से, ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम ऊपर डेटा पढ़ते हैं, मैंने उसको बता दिया डिकोड करके, सेम डी आई, सेम सेम एग्जैक्ट, ठीक है। तो डेटा पढ़ के बताते हैं, डेटा आपने ऊपर पढ़ ही लिया है, क्या क्या है, रोजमेरी है, ओनियन हेयर ऑयल है, ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ओनियन हेयर ऑयल, ओनियन हेयर ऑयल का परसेंटेज ये है, ठीक है। द नंबर ऑफ ओनियन हेयर ऑयल बी के द्वारा 696 है, हम ये देखो ये वेरिएबल में दिया हुआ है, सबकी वैल्यू कितनी होती है, 3x, x4x, x5, x6, 6 to 8, 8x हुआ, -1, देखो 2 3 5 होगा, 7 1 8 1 9, तो 5 - 9 यानी -4 = 100, 104 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 13 आएगी, 13 × 8 = 104, x की वैल्यू 13 आएगी तो ये वाला कितना हो जाएगा 15, ये वाला कितना हो जाएगा 12, ये वाला 13 - 7 6, ये वाला 13 दूनी 26, 3 29, और 13 × 3 39 - 1 38, ये हो गया।
ठीक है, ये परसेंटेज में आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये सारे परसेंटेज में है। ठीक, अब इसी की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो शॉप बी में ओनियन हेयर ऑयल दिया हुआ है 696, ठीक है, और शॉप बी का 12% है, यानी 12% की वैल्यू 696 है, 12% की वैल्यू 696 है, 1% की वैल्यू कितनी, 12×5 = 60, 12×8 = 98, 100% की वैल्यू 5800 होगी, ठीक है, और 5800 इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे ए बी सी डी ई, 5 ही था ना कि 4 था, देखो यहाँ रोजमेरी, यहाँ ऑनियन और यहाँ टोटल, ठीक है, टोटल की वैल्यू 5800 है, ठीक, और हाँ 5 थे ना, ई तक है, पहला 15%, 12%, 6, 29, 38, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और कॉम्प्लिकेटेड इसमें डेटा है, ठीक है, ऐसे डेटा आता है, आया था लास्ट ईयर आरआरबी पीओ में, हालांकि ये आईबीपीएस पीओ वाला जो डेटा था ना वो काफ़ी इजी था, इतना टफ नहीं था। 5800, तो पहले 15% है ना, हाँ 15×8 = 120, 75, 12×7 = 87, 870, 12%, 12×8 = 96, 9, 12×5 = 60, 69, हाँ 696 तो पहले दिया हुआ था, तीसरा है 6%, 66, 48 की 8, 4, 20, 4, 34, 29% है, तो देखो इसको 30% निकालेंगे, और 30% में क्या करेंगे, 58 माइनस कर देंगे, 3×8 = 24 की 4, 2, 3×5 = 15, 2, 17, 17, 40, 58 माइनस करते हैं, देखो 40 माइनस करेंगे 17 आएगा, 18 माइनस करेंगे 1682 आएगा, आएगा इस तरीके से डेटा। चौथा है 38%, देखो 40% निकाल लेते हैं हम इसका, तो कैसे आएगा, 0, 4×8 = 32 की 2, 3, 4×5 = 20, 3, 23, अब इसका 58×2 करके इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 58×2 कितना होगा, 116, 116 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर 4 आएगा, 0 आएगा, और 23 में 1 22 आएगा, ठीक है, तो 2204, ये 2204 आ जाएगी वैल्यू, देखो आ रहा है 8 से 14, 2, 16, 4, 20, हाँ ठीक है, ठीक है, अब देखो इतना आ गया डेटा, अब हमारे पास रेशियो हमने पहले से निकाल रखे थे, पहला रेशियो 4, 5 है 9 का, ये ओनियन का ही डेटा था, टोटल नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ओनियन का डेटा था, ठीक है, ये ओनियन का डेटा था, अब हम रोजमेरी करेंगे फिर टोटल इधर कर लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, ये ओनियन का डेटा था, एक मिनट हम कहीं एक बार अपनी पेंसिल को तो चेंज कर लें, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, ओनियन का डेटा था, देखो इसमें ओनियन इधर वाला है, रोजमेरी ये वाला है, तो ओनियन 5, रोजमेरी हेयर ऑयल लेस देन ओनियन हेयर ऑयल, ठीक है, 20% लेस है, 80 होता, 4/5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो डेटा बड़ा गंदा आ रहा है यार, 4 × 5, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 6, 1, ऐसे 28, 29 की 9, 2, 4 एकम 4, 2, 6, इतना आ रहा है क्या, ये रोजमेरी का डेटा हो गया, ठीक, मुझे लगता है आगे क्वेश्चन कराने का मौका ही नहीं देगा, इतना टफ डेटा डाला है, 6, अब इधर 6 की वैल्यू है 696, 6 कम 6, 6 कम 6, 6, 36, 16, तो फिर बचे हुए 5 की वैल्यू कितनी होगी, 580, ठीक है, तीसरा है 4, 4 की वैल्यू 4×8 = 32, 4 से 28, 87 है, तो 3 की वैल्यू इधर कितनी होगी, 3 सत्ते 21 की 1, 2, 3×8 = 24, 2 26, फिर इधर 2 की वैल्यू है, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 एकम 2,
1/2 था ना, तो 841 ही आएगा। तीसरे और दूसरे वाले में क्या था? 4। 4 का डेटा ये है, 4 पंचे 20, 4 4 पंचे 20, 4 एकम 4, तो बचा हुआ कौन सा? 3। 3 का डेटा, 3 एकम 3, 3 पचे 15 5 है, 3 पचे 15 1653। अब देखो टोटल करना है तो इधर ऐड कर देंगे इनको, ठीक है। तो ये हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यही DI एग्जैक्ट DI आई हुई थी, एग्जैक्ट DI। ये आपको जो टेक्सचर दिख रहा है ना, ऐसा ही टेक्सचर कंप्लीट था, ऐसा ही पाई चार्ट था, ठीक है। और यही डेटा पूछा हुआ था उसने, ठीक है। डेटा अलग, ये वाला डेटा अलग हो सकता है, लेकिन ये वाला चीज ऐसा ही था, एज इट इज। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके मैंने आपको बता दिया है, BPSPO में ऐसी DI जरूर आएगी इस बार, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन करा देते हैं। 62%, 62.5% और 30% नंबर ऑफ ओनियन हेयर ऑयल बॉक्स सोल्ड बाई B&A कंटेन क्या लिखा हुआ है? मीनाक्साइडिल। अच्छा, इतने इतने डेटा में ये वाला कंटेन है, ठीक है, और बाकी बचे हुए डेटा में नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, ठीक है, काफी अजीब है। जैसे इसमें है क्वांटिटी बेस्ड, द टोटल नंबर ऑफ ऑयल बॉक्सेस सोल्ड बाई शॉप ए, व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ ऑयल बॉक्सेस सोल्ड बाई ए और ई का परसेंटेज 870/2204, 870/2204 कैसे निकालोगे आप? इन सकते, इस देख सकते नहीं। 16, 20, 22, 25, 25 अट्ठे 175, 17, 25 अट्ठे 200। ये क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना। डेटा देखो बहुत हार्ड है, ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ये आप जरूर करना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वेन डायग्राम कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, वेन डायग्राम करा दो सोच रहा हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट ना करके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस है, ये तो आपको बना ही लोगे होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ऐसा वेन डायग्राम RRBPO में पूछा हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस वेन डायग्राम को एक बार कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी है, ठीक। ठीक है, ठीक है, वेन डायग्राम को करते हैं। देयर आर 352 स्टूडेंट इन स्कूल हु लाइक वन और मोर। कितने गेम है? चेस, कैरम, लूडो, ठीक है, 3 का ही है। चेस, कैरम, लूडो, चेस, कैरम, लूडो, ठीक है। तो कितने हैं? 352। देखो इसमें लिखा है वन और मोर, यानी नन वाले एक भी नहीं है, ध्यान रखना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली चेस, ओनली कैरम, ओनली लूडो। ओनली चेस 3 है, ओनली कैरम 2 है, ओनली लूडो 5 है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली कैरम एंड लूडो, ओनली कैरम एंड लूडो, कैरम एंड लूडो वाला ये है ओनली का, ठीक है। 24 लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली चेस, ये वाली वैल्यू बोल रहा है। ओनली चेस यानी 3 है ना, 3 - 24 ये है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल 3 गेम 48,
ठीक है 48 लिख दिया। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ चेस एंड लूडो इज 96। चेस एंड लूडो 96 है, मतलब कौन सा पार्ट है? ये वाला पूरा पार्ट है। ओनली बोथ बोलता तो ये वाला होता, लेकिन चेस एंड लूडो दोनों है तो 40 दूनी 80, 8 दूनी 16 यानी 48 ये भी हो जाएगा। समझ गए? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली चेस एंड कैरम, यानी इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। 50% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली चेस एंड लूडो। ओनली चेस एंड लूडो 48 को 50% से बढ़ाएंगे यानी 24 से बढ़ाएंगे। 40 20 60 70 72, तो ये वाला 72 आ गया। 72 आ रहा है ओनली वाला, हाँ तो 72 ही आएगा ओनली। ठीक। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक लूडो 200। अब ये टोटल 200 है। ठीक है, देखो 200 कितना है, 48 दूनी 96, 200 में 96 माइनस करेंगे 104 आएगा। 104 मिला के कितना होगा? 3a माइनस 24 और 5a। 3a माइनस 24 प्लस 5, यही तो होगा। 5 3 8, 24 इधर 128 होगा। 8 एक, 8 एकम 8, 8 6 48, ए की वैल्यू 16 आ गई। 16 से 48 माइनस 24 यानी 24 ये आएगा। 16 पंचे 80 ये आएगा। 16 दूनी 32 ये आएगा। 16 से 48 ये आएगा। कंप्लीट हो गया सारा सारा डेटा। तो देखो इतना ही इजी आता है, समझ गए? इतना ही इजी आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप ये घबराएं नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा, लेकिन हाँ डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, कहाँ से क्या करना है फटाफट। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, क्लास ओवर करते हैं यहीं पे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन होमवर्क वाले क्वेश्चंस को कर लेना, बिकॉज डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने क्वेश्चंस कराए ही नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, ठीक है, पढ़ाई जो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी आपको और कौन सा क्लास लेनी है। और मेरे चैनल पे मेंस की क्लासेस वीडियो बंडल में करा रहा हूँ। ठीक है, वो SBI PO IBPS PO मेंस के लिए है कंप्लीट, तो आप करें उसको। ठीक, क्योंकि वीडियो कहीं मिलेगा नहीं आपको, वो पेड वाले हैं 2026 वाले। ओके गाइस, थैंक यू।